हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं सीएसआई या नेट जून 2023 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है जो पार्ट सी में पूछा गया। क्वेश्चन आईडी है 7079। 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेट D is Z belongs to C such that mod Z less than 1 be the open unit disk and C is the positively oriented boundary। सी पॉजिटिवली ओरिएंटेड बाउंड्री है और डी हमारा ओपन यूनिट डिस्क गिवन है। फिक्स अ फाइनाइट सेट, एक ही सेट है Z1 Z2 Zn जो हमारा डी में बिलोंग करता है। ये सभी के सभी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं एंड एक पॉलिनोमियल डिफाइन की गई है GZ विच इज Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस Zn। ये एक 10 डिग्री की पॉलिनोमियल डिफाइन की गई है। Now, f एक holomorphic function है in an open neighborhood of D bar, D including its boundary and define pz। एक pz function define किया गया है 1 by 2 pi iota integration f of xi g xi minus gz by xi minus z g xi d xi। Which of the following statements are true? हमें बताना है कि क्या f n डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, n माइनस वन डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, f एक p एक रेशनल फंक्शन होगा विद पोल दिस एंड द फोर्थ वन इज p ऑफ zj इज इक्वल्स टू f ऑफ zj। सबसे पहले हम देखते हैं कि pz हमारा डिफाइन कैसे किया गया है। देखिए pz हमें गिवन है 1 बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन f ऑफ xi gxi माइनस gz बाय xi माइनस z जी जाई एंड डी जाई, ये हमें गिवन है। सबसे पहले हम फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ में हमें क्या गिवन है, P ऑफ Zj इज इक्वल्स टू F ऑफ Zj। नाउ अब हम देखते हैं P ऑफ Zj, क्या ये F ऑफ Zj के इक्वल है। सो देखिए 1 बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन Z के प्लेस पर Zj पुट किया गया है तो F ऑफ जाई जी जाई माइनस जी ऑफ Zj बाय xi माइनस this एंड g ऑफ z। नाउ अब देखिए डी जाई जी जेड जो देखिए क्या होगा, g हमें ये गिवन है, हमने g ऑफ जेड जे कोई भी पर्टिकुलर j लिया। अब मान लीजिए कि मैंने z j के प्लेस पर लिया 1 तो g ऑफ z1 क्या होगा, z1 माइनस z1 आएगा 0। सिमिलरली ये वैल्यू z2 के लिए भी 0 होगी, z3 के लिए भी 0 होगी। इट मींस g ऑफ zj इज 0, तो ये तो हो जाएगा 0। सो इसके प्लेस पर तो आ गया 0। नाउ this is equals to 1 by 2 pi iota integration f of xi, this is 0, then g xi by xi minus z and g xi। z के प्लेस पर zj हुआ है पुट। नाउ ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास अब क्या आया, 1 by 2 pi iota f xi by xi minus zj d xi। नाउ बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है, 1 बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड बाय जेड माइनस ए इज एफ ऑफ ए। नाउ दिस इज एफ ऑफ जाई बाय जाई माइनस ऑफ जेड जे डी जाई, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड जे। नाउ यही हमें प्रूफ कर रहा था, दिस इज पी ऑफ जेड जे विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड जे। दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन हुआ हमारा करेक्ट। नाउ अब हमें चेक करना है कि जो P है वो हमारा किस तरीके का फंक्शन है, इस पर देखते हैं। हमें पी जेड डिफाइन किया गया है 1 बाय 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जाई जी जाई माइनस जी जेड बाय जाई माइनस जेड जी जाई डी जाई। नाउ ओवर सी, अब हम इसको सेपरेट करते हैं विच इज 1 बाय 2 पाई आयोटा एफ जाई
g xi by xi minus z g xi d xi minus 1 by 2 pi iota f xi gz by xi minus z gxi and dz. This is dxi, not z. Now, ये हुआ हमारा। अब देखिए, gxi से gxi कैंसिल आउट, तो हमारे पास आया 1 by 2 pi iota integration f of xi by xi minus z gxi minus 1 by 2 pi iota integration f of xi gz gxi by xi minus z gxi। नाउ अब देखिए, ये हमारा वही है कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला जो अभी हमने देखा। दिस इज एफ ऑफ जेड। अब हमें इस टर्म को कैलकुलेट करना है, इसको मान लेते हैं कोई भी टर्म आई। ना, आई को अब हम चेक करते हैं। आई आई है हमारा 1 बाय 2 पाई आयोटा एफ जाई जी जेड डी जाई बाय जाई माइनस जेड जी जाई। अब देखिए, दिस इज फंक्शन ऑफ जेड। इंटीग्रेशन हमारा जाई के रिस्पेक्ट में है, तो ये तो हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। जी जेड बाय 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जाई डी जाई बाय जाई माइनस जेड जी ऑफ दिस। नाउ अब क्या किया जाए कि हमें जी जेड फंक्शन गिवन है, तो हम जी इन टर्म्स ऑफ जाई सब्स्टिट्यूट कर दें। सो जी जेड is 1 by 2 pi iota integration f of xi by xi minus z, xi minus z1, xi minus z2, xi minus zn dxi। अब इस कंप्लीट जो भी इंटीग्रल पार्ट में है, इसको एक न्यू फंक्शन कंसीडर किया जाए। लेट h of xi gz by 2 pi iota integration h of xi by xi minus z1, xi minus z2, xi minus zn and xi minus z d xi। ये हुआ हमारा। अब h, सॉरी ये हमने दोबारा से लिख दिया, तो h ऑफ xi gz इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, वेयर h ऑफ xi क्या है, f ऑफ xi by xi minus z1 up to xi minus zn and xi minus of z। ये हमें फंक्शन गिवन है। अब देखिए, जो ये एच जेड है, एफ हमारा एनालिटिक गिवन है हमें, एफ एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है। नाउ अब एच जेड के पास क्या है, पोल है। पोल है एट z1 z2 zn एंड z। एच फंक्शन के पास यहाँ पर पोल है, और कैसे पोल है, सिंपल पोल है। अगर सिंपल पोल है और हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी हो, तो हमें रेजिड्यू की हेल्प लेनी होगी। नाउ अब हम रेजिड्यू की हेल्प लेते हैं। क्या करना होगा, 1 बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एच जाई जी जाई, इसकी वैल्यू इक्वल होगी रेजिड्यू ऑफ एच जाई एट जाई इज इक्वल्स टू z1 प्लस रेजिड्यू ऑफ एच जाई एट जाई इज इक्वल्स टू z2 एंड अप टू n तक। सो रेजिड्यू ऑफ एच जाई एट जाई इज इक्वल्स टू zm प्लस रेजिड्यू ऑफ एच जाई एट जाई इज इक्वल्स टू z।
नाउ अब सिंपल पोल है, हमें रेजिड्यू फाइंड करना है, तो रेजिड्यू किस तरीके से फाइंड किया जाएगा? रेजिड्यू ऑफ एच xi at xi is equals to z. Xi is equals to z. Limit xi is tending to z. Xi minus z h of xi. Now अब h क्या है? f of xi by फैक्टर्स है लाइक xi minus z1, xi minus z2 एंड एक फैक्टर है xi minus of z. तो xi minus z से xi minus z हमारा कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू h of, ये हमारा इक्वल हो जाएगा f of z by z minus z1, z minus z2, z minus zn. This is the residue when xi is equals to z. Now अब हम निकालते हैं zj के लिए. नाउ रेजिड्यू ऑफ h xi at xi is equals to zj, where j vary from 1 to n. z1 z2 z3 सभी के लिए हम एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं, which is equals to limit xi is tending to zj, xi minus zj, h of xi. Now अब देखिए, which is equals to limit xi is tending to zj, xi minus zj, h of xi क्या है? f xi by xi minus z, xi minus z1, xi minus zj minus 1, xi minus zj and xi minus zn. नाउ ये टर्म हमारी जो xi minus zj है वो टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी एंड बाकी जो xi है उसके प्लेस पर हमारा zj सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. सो दैट इज so this is equals to f of zj by zj minus z, zj minus z1, zj minus zj minus 1 and zj minus zj plus 1 up to zj minus zn. अब जो z1 z2 z3 या zn है ये हमारे कोई फिक्स नंबर है. अगर ये फिक्स है तो ऑब्वियसली कांस्टेंट होंगे एंड एफ एक एनालिटिक फंक्शन है, उसमें z के प्लेस पर zj पुट किया गया तो वो भी ये कांस्टेंट होगा. ओनली यहाँ पर z आर्बिट्रेरी है. सो इस कंप्लीट को हम लिख सकते हैं cj by zj minus of z. This is where cj is f of zj by zj minus z1 and zj minus zj minus 1, zj minus zj plus 1 up to zj minus zn. ये हमारी cj की वैल्यू है. Now this is equals to residue of h xi at xi is equals to zj. ये हमारा रेजिड्यू आया. नाउ एक हमारा रेजिड्यू z के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आया है एंड zj के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा ये आया है. अब इनका जो टोटल सम होगा वो हमारा कंप्लीट रेजिड्यू हो जाएगा. इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास. सो दिस इज इक्वल्स टू अगर रेजिड्यूज का सम किया जाए, उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं. माइनस सी जे बाय जेड माइनस जेड जे. नाउ रेजिड्यू ऑफ एच, नॉट लाइक दिस, 1 by 2 pi iota integration h xi g xi. This is equals to fz by, अब इसको देखिए, ये हमें क्या गिवन है? ये हमें गिवन है gz. तो जब xi की वैल्यू z है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेजिड्यू है वो है हमारा fz by gz.
So this is fz by gz plus summation of minus cj by z minus j where j varies from 1 to n. ये हमारा रेजिड्यू है. Now 1 बाय 2 पाई आयोटा आई की वैल्यू क्या थी? 1 बाय 2 पाई आयोटा जी जेड एच आई डी जाई. नाउ जी जेड की मल्टीप्लाई एफ जेड बाय जी जेड प्लस समेशन माइनस सी जे बाय जेड माइनस जेड जे वेयर जे वेरीज फ्रॉम 1 to n. This is equals to fz plus gz summation minus cj by z minus zj where j varies from 1 to n. ये आई हमारी 1 बाय 2 पाई आयोटा, ये हमने आई कंसीडर किया था. अब हमने एक्चुअल जो इंटीग्रल है उसको क्या कंसीडर किया था? एफ जेड माइनस ऑफ आई. सो पी जेड की वैल्यू है हमारे पास, पी जेड है हमारा एफ जेड माइनस आई. आई की वैल्यू है ये. सो एफ जेड माइनस एफ जेड, ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जी जेड समेशन सी जे बाय जेड माइनस जेड जे. एफ जेड से एफ जेड कैंसिल आउट. दिस इज जी जेड समेशन सी जे बाय जेड माइनस जेड जे. नाउ अब क्या किया जाए? अब हम सबसे पहले समेशन ओपन करते हैं. जे वेरीज फ्रॉम 1 to n. जी जेड समेशन जब ओपन किया सी वन बाय जेड माइनस जेड वन प्लस सी टू बाय जेड माइनस जेड टू प्लस सी एन बाय जेड माइनस जेड एन. अब हमारा जी जेड क्या गिवन है? जी जेड हमें गिवन है जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू, जेड माइनस जेड एन. मल्टीप्लाई में हमारा ये वाला फैक्टर सी वन बाय जेड माइनस जेड वन प्लस सी टू बाय जेड माइनस जेड टू प्लस सी एन बाय जेड माइनस जेड एन. अब अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये हमारा क्या होगा? जब फर्स्ट टर्म कंप्लीट इस फैक्टर की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के साथ होगी तो z माइनस जेड वन कैंसिल आउट हो जाएगा. c1 z माइनस जेड टू जेड माइनस जेड एन प्लस c2 z माइनस जेड वन जेड माइनस जेड थ्री एंड z माइनस जेड एन एंड सो ऑन up to Cn z minus z1 zn minus zn minus 1. अब देखिए फैक्टर्स को देखते हैं. ये क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन. दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन. दिस इज ऑल्सो. तो यहां से क्या इंप्लीकेशन आई कि जो pz होगी वो भी एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, pz is a polynomial of degree n minus वन. जो pz है वो भी एक n minus वन डिग्री की ही पॉलिनोमियल है. नाउ अब अगर पॉलिनोमियल है तो इसके पास पोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड में क्या बोला गया कि इसके पास इन पॉइंट्स पर पोल है. दिस इज नॉट ट्रू. थर्ड हुआ हमारा इनकरेक्ट. फर्स्ट है n डिग्री के पॉलिनोमियल होगी, नहीं, ये तो n माइनस वन डिग्री के पॉलिनोमियल है जो कि सेकंड ऑप्शन में गिवन है. दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. सो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो है सेकंड एंड फोर्थ. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.